हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग को बहुत सारे स्टॉक्स को डिस्कस करना है, इसलिए सीधे हम लोग अपडेट्स में ही चलेंगे। हमारा पहला अपडेट है कर्नाटका बैंक में। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 18 जून को और 226 के लेवल के हाई ब्रेक होने पे मेरा एंट्री करने का प्लान था और आज स्टॉक में मेरा 239 का जो पहला टारगेट था वो अचीव हो गया है। और क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल भी है तो स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। अगला स्टॉक है मिंडा कॉर्प। ये स्टॉक को हमने 6 जून को डिस्कस किया था और मेरा रिटेस्ट पे एंट्री करने का प्लान था और आप देख सकते हैं स्टॉक में हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिटेस्ट भी हुआ है और स्टॉक अभी हमारा पहला टारगेट जो 469 के लेवल पे था उसको अचीव कर लिया है। हमारा अगला स्टॉक है इंडियन ह्यूमपाइप। ये स्टॉक को हमने वीकली ब्रेकआउट स्टॉक में डिस्कस किया था और स्टॉक में मेरा हाई ब्रेक पे थोड़ा क्वांटिटी और रिटेस्ट पे ऐड करने का प्लान था। आप देख सकते हैं स्टॉक में हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिटेस्ट भी हुआ है और स्टॉक अभी अपमूव भी कर रहा है और रिटेस्ट के लेवल से अगर हम मेज़र करें तो स्टॉक में ऑलरेडी 13-14% का अपमूव आ गया है। ये स्टॉक में मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस अभी इंटैक्ट है। हमारा अगला स्टॉक है मैपमाई इंडिया। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 18 अप्रैल को जब स्टॉक में ये कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद कुछ ही दिन में मेरा पहला टारगेट अचीव तो हो गया था 2040 के लेवल पे, लेकिन स्टॉक उसके बाद से काफ़ी दिन इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था और फाइनली आज जाके स्टॉक में हमारा दूसरा टारगेट अचीव हुआ है और स्टॉक ने आज ही 20% का एक बहुत ही बढ़िया अपमूव दिया है। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें आप लोग हमसे पूछते हैं कि स्टॉक को ये टारगेट अचीव होने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, ऐसा तो बोलने के लिए अंदाजन कुछ भी टाइम बोल सकते हैं, लेकिन सही में बोले तो कोई भी टारगेट अचीव होने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हम नहीं बता सकते। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल ये है, 18 अप्रैल को जब हमने स्टॉक को डिस्कस किया था उसके बाद 26 अप्रैल को ही मतलब 6-7 दिन में हमारा टारगेट पहला वाला अचीव हो गया, लेकिन उसके बाद करीब 4 महीना लग गया स्टॉक को फिर से हमारा अगला टारगेट अचीव करने के लिए। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्टॉक में आप काफ़ी परेशान हो कि नहीं जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपने आज स्टॉक में अपना एंट्री बनाया और कल आपका टारगेट भी हिट हो गया। तो स्टॉक में हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद टारगेट कब अचीव होगा वो बता पाना थोड़ा मुश्किल है। हमारा अगला स्टॉक है पेनार इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक में हमारा रिटेस्ट पे एंट्री करने का प्लान था और आप देख सकते हैं हमारे प्लानिंग के हिसाब से स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट किया है और अभी अपना अपमूव भी कर रहा है। अगर हम इसको मेजर करेंगे तो रिटेस्ट के लेवल से स्टॉक में ऑलरेडी 9-10% का अपमूव आ गया है और आज ही स्टॉक में 7-7.5% का भी मूव आया है। हमारा अगला स्टॉक है अशोका बिल्डकॉन। ये स्टॉक को भी हमने एक वीकली ब्रेकआउट स्टॉक में डिस्कस किया था शायद 7 या 8 जून को। उसके बाद हमारा हाई ब्रेक में थोड़ा क्वांटिटी और रिटेस्ट में क्वांटिटी ऐड करने का प्लान था। आप देख सकते हैं स्टॉक में रिटेस्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन स्टॉक इसी लेवल से थोड़ा कंसोलिडेट करके अपमूव किया है और आज ही स्टॉक में करीब 10% का एक बढ़िया अपमूव आ गया है और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये जो 253 का मेरा टारगेट है ये जल्दी ही अचीव हो जाएगा। चलिए, ये हो गए हमारे अपडेट्स। अभी देख लेते हैं हमारा पहला स्टॉक। हमारा पहला स्टॉक है नेस्को। अभी हम स्टॉक को पहले डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और अगर आपको याद होगा ये स्टॉक को हमने पहले भी डिस्कस किया था जब स्टॉक में ये कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट हुआ था। मेरा 958 के हाई ब्रेक होने पे थोड़ा क्वांटिटी में और स्टॉक में अगर रिटेस्ट आता है किसी भी रीजन से तो और क्वांटिटी ऐड करने का प्लान था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे डिस्कशन के मुताबिक ही स्टॉक में थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ है और स्टॉक अभी 931-932 का जो ये हमारा सपोर्ट जोन था इसके ऊपर सपोर्ट लेके अपना अपमूव कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे अभी तो आज का कैंडल में स्टॉक में 4% का अपमूव आ गया है। तो यहाँ पे भी एक और एंट्री का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। स्टॉक में अगर ये 1000 का लेवल का हाई ब्रेक होता है और स्टॉक इस लेवल पे सस्टेन करता है तो यहाँ पे भी एक एंट्री प्लान की जा सकती है। या फिर स्टॉक अगर इस लेवल से रिटेस्ट करता है, मान लीजिए स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा रिटेस्ट करता है यहाँ तक या फिर इस लेवल तक भी सपोर्ट जोन के आसपास भी, तो भी यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड की जा सकती है। उस केस में जो हमारा पहले 888 के लेवल पे स्टॉप लॉस था उसको मैं ट्रेल करके 920-925 के आसपास रख लूँगी और यहाँ पे मेरा 1109 लेवल का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। सॉरी, मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना तो भूल ही गई। अगर हम यहाँ पे RSI को भी देखेंगे, RSI 60 से सपोर्ट लेके जब स्टॉक में रिटेस्ट हो रहा था तो RSI थोड़ा नीचे आ गया था, अभी RSI 60 से सपोर्ट लेके अपमूव कर रहा है।
चलिए देखते हैं हमारा अगला स्टॉक ई मुद्रा। ये स्टॉक को हमें सजेस्ट किया है एक हमारे व्यूअर ने, जिनका हैंडल नेम किड्स टीवी 1.8 है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही बढ़िया स्टॉक हमें सजेस्ट किया है ये वाला। चलिए स्टॉक को अभी हम डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं 844 का जो लेवल है ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस था और इस लेवल से काफ़ी बार स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई है। 11 जून को फाइनली इस स्टॉक से ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है इस सपोर्ट के ऊपर। और यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे RSI 60 से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। और अगर हम लास्ट 2 दिन का कैंडल को नोटिस करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बुलिश हैरामी कैंडल पैटर्न बन रहा है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है। ये स्टॉक में ऑलरेडी मैंने अपना एंट्री बना लिया है और कैसे कहाँ पे मैंने अपना एंट्री बनाया है वो देखने के लिए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक 844 का जो लेवल था हमारा, यहाँ से सपोर्ट लेके अप मूव कर रहा था और यहाँ पे मुझे एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर भी मिला था। जब यहाँ पे ये नेकलाइन का जो लेवल है 865 का, ये जब स्टॉक में ब्रेक हो गया तब मैंने अपना एंट्री कर लिया था। और आप देख सकते हैं स्टॉक में उसके बाद से थोड़ा अप मूव हुआ है और स्टॉक फिर से थोड़ा सा इधर कंसोलिडेट किया है और ये 865 के लेवल पे ही अभी सपोर्ट लेके कंसोलिडेट कर रहा है। चलिए फिर से डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे और देख लेंगे हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे 885 का जो ये हाई है ये ब्रेक होने पे भी और थोड़ी क्वांटिटी ऐड की जा सकती है और ये जो 916 का लेवल है ये अगर ब्रेक हो जाता है तो चार्ट यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो इसके ऊपर मैं और क्वांटिटी ऐड करूँगी। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 832 से थोड़ा नीचे रहेगा और टारगेट के लिए मैं ये कंसोलिडेशन जोन के डेप्थ को कंसिडर करूँगी। चलिए यहाँ पे एक प्राइस रेंज ड्रॉ कर लेते हैं और इसको हम इधर अगर पुट करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर तो हमें 1010 के लेवल पे एक टारगेट मिल रहा है जो कि मेरे एंट्री के लेवल से अराउंड 15% का है। हमारा अगला स्टॉक है इंडियन होटल्स और स्टॉक को अभी हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं ये जो 615-618 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस था और 4 अप्रैल से स्टॉक इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था और फाइनली आज स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है और आज का वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। RSI को अगर हम नोटिस करेंगे RSI भी 60 से ऊपर चला गया है और यहाँ पे ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है। यहाँ पे या तो ये 641 का हाई ब्रेक पे थोड़ा क्वांटिटी में एंट्री कर सकते हैं या फिर स्टॉक अगर किसी भी रीजन से थोड़ा रिटेस्ट करता है इस लेवल पे 622 के लेवल पे रिटेस्ट करता है तो और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। उस केस में 609 के लेवल से थोड़ा नीचे मैं एक स्टॉप लॉस प्लान करूँगी और टारगेट के लिए मैं ये कंसोलिडेशन जोन का डेप्थ को कंसिडर करूँगी। चलिए यहाँ पे एक प्राइस रेंज ड्रॉ करते हैं और इसको अगर हम रेजिस्टेंस के ऊपर अगर पुट करेंगे तो 13% का एक टारगेट हमें यहाँ पे मिल सकता है 706 के लेवल पे। चलिए देखते हैं हमारा अगला स्टॉक IDFC फर्स्ट बैंक। ये स्टॉक को भी हमें हमारे व्यूअर्स ने सजेस्ट किया था। एक सर हैं, इनका हैंडल नेम है टेगरा 0 और एक सर हैं तेजस दारजी। थैंक यू सो मच आपके बढ़िया सजेशन के लिए। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक में ये एक जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक करीब 8 महीने से इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा था और स्टॉक में अभी इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हो गया है। अगर हम नोटिस करेंगे कभी भी स्टॉक इस लेवल से ब्रेकआउट किया है उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया है। जो कल का भी कैंडल बना था अगर हम देखेंगे तो कल का भी कैंडल एक इंडिसाइसिव कैंडल बना था, लेकिन आज का जो कैंडल बना है इसमें क्लोजिंग कल के कैंडल के ऊपर ही क्लोजिंग आया है, तो ब्रेकआउट जो है अभी कंफर्म हुआ जैसा लग रहा है। और अगर हम नोटिस करेंगे तो वॉल्यूम इसमें अभी एक्यूमुलेशन हो रहा है और RSI भी 60 से ऊपर चला गया है। 85 के लेवल पे मैंने एक जोन ड्रॉ किया है, ये एक स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये 85 का हाई अगर ब्रेक होता है तभी स्टॉक मेरे लिए बुलिश होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ पॉजिटिव्स भी दिख रहे हैं मैं CMP पे ही अभी एक्यूमुलेशन करना चालू करूँगी। और अगर स्टॉक में थोड़ा रिटेस्ट होता है इस लेवल से तो और भी अच्छी बात है, मुझे एक्यूमुलेशन करने का अच्छा मौका मिलेगा। यहाँ पे मेरे टारगेट्स एक तो 92 के लेवल पे, दूसरा 98 के लेवल पे और तीसरा 100 के लेवल पे रहेगा। मेरा एक स्टॉप लॉस 80 के लेवल के नीचे रहेगा और अगर थोड़ा सेफ स्टॉप लॉस प्लान करना चाहें तो एक और स्टॉप लॉस 77 के नीचे भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला स्टॉक
महिंद्रा हॉलिडेज। अभी हम स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक करीब अक्टूबर के महीने से इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है और ये जो 465 466 का लेवल है, इस लेवल को रेजिस्टेंस लेके चल रहा है और आज फाइनली स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट हो गया है। अगर हम नोटिस करेंगे आज का ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है स्टॉक में और RSI भी 78-79 के आसपास चला गया है। तो यहाँ पे एंट्री कैसे करना है, ये जो 488 का हाई है ये ब्रेक होने पे मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी और अगर स्टॉक यहाँ पे रिटेस्ट करता है 469 470 के लेवल पे तो मैं और क्वांटिटी ऐड करूँगी। यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस अगर प्लान करें तो इसी कैंडल के नीचे 429 के लेवल पे बनता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है तो ये जो रेजिस्टेंस है 450 के लेवल पे ये भी मेरे लिए एक स्टॉप लॉस हो सकता है। यहाँ पे टारगेट के लिए मैं ये कंसोलिडेशन जोन के डेप्थ को कंसीडर करूंगी और यहाँ पे अगर एक प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे और रेजिस्टेंस के ऊपर पुट करेंगे तो 24% का मुझे एक यहाँ पे टारगेट मिल सकता है 584 के लेवल पे। तो ये तो हो गए हमारे आज के सारे स्टॉक्स के डिस्कशन, लेकिन ध्यान में रखें ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। आप अपनी एंट्री अपने प्रॉपर एनालिसिस पे या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे ही करें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।